नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। और अय्या से एक दिल दहला देने वाला घटना सामने आ रहा है। दरअसल आपको बता दें, भाई ने इज्जत के खातिर बहन को उतारा मौत के घाट। बता दें, पूरा मामला विधुना कोतवाली क्षेत्र के बड़े पुरवा का है, जहां पर जगजीवन ने अपनी बेटी की शादी साल 2019 में की थी, जिसके बाद पति और पत्नी में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया, जिसके कारण पत्नी वहां से अपने मायके चली आई। उसके बाद से पति के यहाँ से अपने मायके जब चली आई, जिसको लेकर भाई बार बार अपनी बहन को ससुराल जाने के लिए कहता रहता था, लेकिन वह जाने को तैयार नहीं हुआ करती थी और मना कर देती थी। जिस बात को लेकर अचानक एक दिन भाई गौरव और बहन के साथ विवाद जमकर हो गया, जिसके कारण गुस्से में आकर भाई गौरव ने अपनी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। क्या नाम है आपका? जी मेरा सुनील कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले? ग्राम रामायण के। क्या हुआ, किस तरीके से आपको घटना की जानकारी मिली? अरे मेरे साले ने मेरे को बताया सर। क्या हुआ था? अरे मेरे आपस में विवाद रात कर पत्नी से। हाँ। हमने कई बार हमने साले के ये ना समझा अपनी वाइफ को, दीदी को, नया तो हमरा ही आया फिर तो बाप को दिमाग खराब है वो। हाँ। तो करवाना आपने बहुत समझाओ, इन्हें बहुत समझे, मानी नहीं। बहुत समझाया उन्होंने, इसलिए जो मान जी अपनी मन की करती रही, मन से आती रही, जाती रही, आती नहीं आती। और फिर जो 20 तारीख को मेरे घर से बिल्कुल चली हैं। हम तो कह रहे हैं हम जिंदगी में नहीं हैं। किस 20 तारीख को? 20 अक्टूबर 2023। अच्छा, फिर ये मान लो अपने घर आई और 12वें दिन ये चली गई, तो लापता होंगी 1 तारीख नवंबर महीना तो 2023। कुछ देर पहले एक सूचना प्राप्त हुई थी। गौरव सन ऑफ जगजीवन राम, ये बड़े पुरवा थाना विधुना के रहने वाले हैं। इन्होंने सूचना दी कि इनकी बहन पारुल ने फांसी लगा ली है। जब मौके पे आके देखा गया तो जो गले पर इंजरी है उससे संदिग्ध परिस्थिति प्रतीत हुई। तो जब और पूछताछ की गई तो जानकारी मिली कि गौरव सन ऑफ जगजीवन राम ने अपनी सगी बहन पारुल दौरे, वाइफ ऑफ सुनील कुमार, जिसकी 2019 में शादी हुई थी, पति से उसका मनमुटाव होने के कारण वो किसी व्यक्ति के साथ किसी अन्य जगह चली गई थी। तो जब ये वापस आई तो भाई ने उन्हें समझाया कि आप अपने घर चले जाइए, पर वो अपने पति के साथ नहीं जाना चाहती थी। इस बात को लेकर दोनों में वाद विवाद हुआ और गौरव ने अपनी सगी बहन पारुल दोहरे की गला दबाकर हत्या कर दी। और अय्या गद्दी को लेकर किन्नरों के 2 गुटों में जमकर मारपीट चले। लातभूत से थाने के बाहर जमकर दोनों गुटों में होता रहा हंगामा। बता दें, किन्नरों को शादी विवाह में जो सामान मिला करते हैं उसी को लेकर बंटवारे को उसके लेकर किन्नरों के दोनों गुटों में जमकर बवाल हुआ। वहीं पुलिस ने दोनों गुटों को कैसे भी कर समझाया और उसके बाद से विवाद को फिलहाल के लिए शांत करवा दिया। क्या नाम है आपका? अंजलि किन्नर। मैं प्रोग्राम करती थी जहाँ से भागवत कथा में जाती, डांसर अपना प्रोग्राम करती थी, मुझे लेके आए। आज अरवा कटरा थाने आई, क्या समस्या? अरवा कटरा में यहाँ रहती थी। अरवा कटरा में 2-2.5 साल से रहती। सोनी किन्नर के पास रहती थी, सब जानते हैं। ठीक है, मेरा सब पैसा रख लिया, 3 तोले की चेन, कान के झाले, मेरा 3 लाख रुपया। मैंने कि गुरु मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। बोली नहीं, मैं बीमार पड़ी हूँ, मेरा यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, तेरा लिंग परिवर्तन करूँगी बड़ुए। इसके बाप ने, इसकी बहन ने, इसके बहनों ने और इसके भतीजे ने, जिसका भतीजा। अरे आज ये मारपीट हुई, ये किसने आपके साथ? आए, उसका नाम है अरुण। नाम है आपका? लक्ष्मी लक्ष्मी प्रधान। कहाँ से आए? खड़नी से। पढ़ने से। क्या मामला है यहाँ पे आए? मामला सर ये है कि जब मेरी जिजमानी है। किस बात की जिजमानी है, क्या है? मैं किन्नर हूँ, मैं किन्नर जात की हूँ। ये मेरी जिजमानी है। ऊसरा हार, उमरैन, कटरा, हिरवा, ये मेरा है। हाँ, अब जे पहुँच गई है, मेरा चेला हता जले तले हमारी की पटरी खाई तले जो मांगते रहो। अब जो सोनिया, अच्छा अब जा हो गई है भरथना के नाम, तो मेरी ये जिजमानी छोड़ के जाए हुआ भरथना मांगे जाए। इसका यहाँ कुछ नहीं है कटरा में। आज दिनांक 28 फरवरी 2024 को सोनी किन्नर पुत्री राधेश्याम निवासी नई बस्ती ताल के पीछे कटरा भटपुरा थाना अरवा कटरा जनपद औरैया अपने 10-12 किन्नर साथियों के साथ थाना अरवा कटरा पर आए और उन लोगों द्वारा बताया गया कि उनका चेला अंजलि उर्फ अजय चौहान पुत्र राजवीर निवासी लोहारी थाना इस्लाम नगर जनपद बदायूं जो उनके साथ रहता था, लेकिन वह पुरुष किन्नर है जिसका आवंटित क्षेत्र अरवा कटरा है।
इनका आरोप है कि बधाई में जो पैसे या सामान मिलता है वह उनको नहीं दे रहा है। इस किन्नर को अरवा कटरा क्षेत्र से हटाने के उद्देश्य से आए थे। थोड़ी ही देर में 15-20 किन्नर अंजलि किन्नर के समर्थन में थाने पर आ गए थे। औरैया जिले को एक और मिली सौगात। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड स्टेशन पर फायर कर्मियों के आवासों का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया उद्घाटन, जिसमें जिले के लोकसभा जनप्रतिनिधि रिया शाक्य एवं पुलिस अधीक्षक के साथ साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अब देखिए, आज यहाँ पे बिदुना विधानसभा में फायर स्टेशन का लोकार्पण हुआ है और इस लोकार्पण से पूरे सिर्फ बिदुना विधानसभा ही को नहीं, पूरे जनपद को एक बहुत ही अच्छा सहारा मिला है। इस सहारे से आसपास जितने भी क्षेत्र जुड़े हुए हैं उन सभी को लाभ मिलता है, क्योंकि ये फायर स्टेशन सिर्फ बिदुना विधानसभा के नहीं, आसपास के जितने भी जिले हैं, क्षेत्र हैं, उन सभी को एक सुविधा का लाभ मिला है। मैं इस लोकार्पण के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने एक आवासीय जो यहाँ खोला है, इससे कई लोगों को सुविधा मिली है, इससे कई लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट का भी एक उन्होंने रास्ता दिया है लोगों के लिए। उनको हृदय से इस चीज़ के लिए धन्यवाद व्यक्त। जी, हमारे पिताजी जब 2017 से विधायक थे यहाँ पर, उन्होंने विधायक रहते हुए एक इस फायर स्टेशन का यहाँ पे उन्होंने प्रस्ताव दिया था आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने कुदरकोट थाने का भी प्रस्ताव दिया था और साहर थाने का भी प्रस्ताव दिया था आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, और हमने कल ही कुदरकोट थाने का भी लोकार्पण का निर्माण यहाँ पे कल ही किया था डीएम और एसपी के नेतृत्व में। आज हमने फायर स्टेशन का लोकार्पण किया है आदरणीय एसपी मैम के नेतृत्व में, और पिताजी के जो कार्यशैली रही है जनता की सेवा करने की और विकास क्षेत्र में विकास लाने की, उसी कार्यशैली से मैं भी आगे काम करने का पूरा प्रयास करती रहूंगी और हमारी बिदुना की जनता के लिए। आज जो अग्निशमन में जो है आवासों का जो है लोकार्पण हुआ है, किस तरीके से आप देखते हैं और क्या मतलब सुविधाएं रही? ये जनपद औरैया में थाना बिदुना, ये तहसील बिदुना क्षेत्र में ये फायर स्टेशन के आवासीय एवं अनावासीय भवन का निर्माण हुआ था, जिसका लोकार्पण ऑनलाइन माध्यम से, ई उद्घाटन के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी सीएम साहब के द्वारा किया गया, जिसको हमारे द्वारा लाइव यहाँ पे अपने फायर स्टेशन पे सभी जनप्रतिनिधिगण के उपस्थिति में और जनता के उपस्थिति में सीएम साहब के लाइव उद्घाटन में के क्रम में हमने अपना उद्घाटन किया है, जिससे कि आपातकालीन सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि आई है और सभी लोगों को इससे जनपद में लाभ मिलेगा। बाकी के जितने भी हमारे पेंडिंग कार्य हैं उनको भी जल्दी कंप्लीट करके माननीय सीएम महोदय से उनका उद्घाटन कराना। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ से वसीम और पिंटोली नामक बदमाशों के पैर में लगी गोली। वहीं विगत दिनों वसीम ने सरकारी कार्य करने के लिए गई पुलिस पार्टी को ऊपर हमला बोल दिया। साथ ही साथ इसके चलते पुलिस को वसीम की तलाश भी थी, जिसको लेकर तभी देर रात फरीदा मोड़ पर चेकिंग कर रही पुलिस की टीम आते हुए 2 बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया। तभी दोनों बदमाशों ने फायरिंग करते हुए आगे भाग गया, जिसमें पुलिस टीम की जवाबदेही कार्रवाई में दोनों बदमाश वसीम और पिंटू के पैर में गोली लगने से हुई है। घायल दोनों बदमाश के पास से 2 तमंचा, 315 बोर और 6 जिंदा कारतूस व 2 खाली खोखे भी बरामद हुए। देखिए, आज रात्रि लगभग 12:50 के आसपास सीओ जसराना और एसओ एका की टीम फरीदा कट पे चेकिंग कर रही थी। एक बाइक पे 2 आदमी सवार दिखे, उसको रोक करके चेक करने का प्रयास किया गया। संदिग्ध दिख रहे थे। ये लोग वहाँ पर रुके नहीं और ये लोग फरीदा कट से इधर इस रोड पे जहाँ पे हम सब खड़े हैं, इस रोड की तरफ भागे। इनकी चारों तरफ से घेराबंदी हुई। इन लोगों ने हमारे पुलिस टीम पे अटैक किया, जवाबी कार्रवाई हुई, दोनों घायल हुए और उसके बाद इनको तत्काल यहाँ से हॉस्पिटल भिजवाया गया है। इन लोगों के पोजीशन से 2 असलहे बरामद हुए हैं। इन लोगों से पूछताछ की गई है। एक का नाम वसीम है, दूसरे का नाम पिंटोली है। ये बड़ा खेरिया के रहने वाले हैं, थाना एका के ही। बाकी इनके बारे में छानबीन की जा रही है और इसमें जो अभी घटना घटी, इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
उन्नाव में बंद फैक्ट्री में लगी आग, लोहे की चादर को गैस कटर से काटते वक्त चिंगारी से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना पर पहुंची थाने की पुलिस व दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। लगभग 5 वर्ष से बंद पड़ी फैक्ट्री से गैस कटर के जरिए मशीनों को काट के हटाया जा रहा था, जिससे लगी आग बता दें कि दही थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र साइट के एक मोहन स्टील फैक्ट्री का मामला। दही थाना प्रभारी अनुराग सिंह ने बताया कि आग पर फिलहाल पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में महिला सशक्तिकरण के लिए वुमन हु लीड नेशनल कंसोर्टियम नामक संस्थान ने उन महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में रहते हुए नारी समाज को एक अलग ही पहचान दे दिया है। संस्थान की संस्थापिका राधिका सुधीर ने बताया कि वुमन हु लीड नेशनल कंसोर्टियम इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं को उनके अधिकार को दिलाना और उन्हें मजबूत बनाना है। इसी कड़ी में पुणे के वेस्टिन में आयोजित सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 50 महिलाओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बता दें कि संस्थान के इस पहल को भारत सरकार का भी सहयोग प्राप्त हुआ और केंद्र में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री शांतवी निरंजन की विशेष उपस्थिति में महिलाओं को पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर भाग्यश्री पाटिल, स्मिता पाटिल, श्वेता जुमानी जैसे तमाम महिलाएं भी कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। Namaskar, I'm Radhika Sudhir, founder of Women Who Lead National Consortium. We are here today to celebrate our second edition of Women Who Lead, and we are celebrating top 50 women leaders from the nation. I'm really thankful to the Government of India to support this initiative, Sadhvi Niranjan Jyoti ji, the present State Minister Rural Development. I'm thankful to Mrs. Amruta Diogankar, Mrs. Shweta Jumani, Mrs. Bhagyashree Patil and Mrs. Smita Patil to support this initiative, and we look forward to continue doing good work for women empowerment. And this year's edition and theme is Women Empowering Women, and we are holding on to that spirit. अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए TV24।